तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिंटियान जो होता है वो सर्प को पानी के अंदर मिलाने के बाद पी जाता है, जिस कारण वो एक साथ ही 2 लेवलों को ब्रेक थ्रू कर जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये पीने में काफ़ी स्वादिष्ट था, अगर ये मुझे टैंक भर कर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। जिसके बाद अब लिंटियान जो होता है वो मोरोंग को उसका गिलास वापस पकड़ाते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये पानी देने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आप कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आने का मेरा जो मतलब था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं भी यहाँ से जा ही रहा हूँ, तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में ही इस माउंटेन से निकले तो। और इतना बोलकर लिंटियान जो होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर कोई साउंड सुनाई देता है, जिसे सुनकर जो मोरोंग होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ रोबर है। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर बस एक साउंड सा सुना और तुम उस साउंड को सुनकर बता रहे हो कि वहाँ पर कोई रोबर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें बचाने के लिए जाने की सोच रहे हो। और लिंटियान की इस बात को सुनकर मोरोंग जो होता है वो हंसते हुए लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, बिल्कुल मैं यही सोच रहा हूँ, और वैसे भी अगर आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि आप इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हो। आपको अगर कोई भी बुरा पर्सन मिले तो आप उसे पक्का ख़त्म करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि लिंटियान को बताती है कि जल्दी से जाकर उन रोबरों को डिफीट करो और विक्टिम को बचाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो मार दिया जाएगा। बात बिल्कुल साफ सी है। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इस सिस्टम के यहाँ पर कान है जो कि ये सारी चीज़ों को इतनी जल्दी सुनकर मुझे मिशन दे देता है। और उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि मोरोंग उसे कार्टून सा फेस बनाकर देखने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं रोबरों के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने एक मोटे लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटा हुआ होता है। लेकिन तभी मोरोंग और लिंटियान जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आने के बाद मोरोंग जो होता है वो बोलता है कि बदल लगता है कि ये वही पर्सन है। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो उस मोटे से लड़के को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये कहीं से इंसान भी लग रहा है। जो सुनकर मोरोंग भी अपने फेस को घुमाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, मुझे लगता है कि पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आप था ना बाद में मार लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो उन तीनों रोबरों को एक अटैक करके ही मार देता है। जो देखकर मोरोंग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ब्रदर लिंटियान तो बहुत पावरफुल है। और उन तीनों को मारने के जो सिस्टम होता है वो उसे 150 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है, और वहीं मिशन कंप्लीट करने के 300 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है और 2000 कोयन। जो देखकर लिंटियान जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए स्टाइल मारकर बोलता है कि अरे वाह, ये मिशन तो सच में बहुत ज़्यादा आसान था, इसे तो मैंने काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर दिया। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर जो विक्टिम है उसको तुमको मुंह से सांस देकर उठाना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर तुम्हें मार दिया जाएगा, करोगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही तो लिंटियान जो होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाते हुए उस मोटे की तरफ देखकर बोलता है कि क्या मुझे इसे यहाँ पर मुंह से सांस देनी होगी। और इतना बोलकर जो लिंटियान होता है वो सिस्टम को गाली देते हुए उसे बोलता है कि सिस्टम, आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुम्हारी बीवी या बच्चों को भी नहीं छेड़ा। जो सुनकर जो सिस्टम होता है वो उसे प्यारी सी नोटिफिकेशन देते हुए उससे बोलता है कि चलो पहले मिशन को कंप्लीट करो, उसके बाद में गाली देना। और लिंटियान के इतना सोचते ही मोरोंग जो होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, इस पर्सन की तो यहाँ पर सांसें नहीं चल रही, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो ना चाहते हुए भी बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट केस है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी ये जाकर मोटा उठेगा। और इतना बोलकर लिंटियान जो होता है वो उस मोटे के पास में आ जाता है, और वो रोते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जो पहली प्यारी सी केस होगी वो इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब लिंटियान को ऐसा कुछ करता हुआ देखकर जो मोरोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंटियान, 1 मिनट रुको, आखिर आप यहाँ पर करने क्या वाले हो। मैं जानता हूँ कि इस उम्र में जो लड़कों के अंदर जोश होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन आपको ये थोड़ी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि आप लड़कों के ही साथ में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो रोते हुए मोरोंग से बोलता है कि मोरोंग, ये मैं भी ये सब कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास में खुद की एक लवर है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और इतना बोलते ही जो लिंटियान होता है वो उस मोटे को किस कर देता है। जो करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मोटा होता है वो भी होश में आ जाता है, और अब जैसे ही वो लिंटियान को खुद को किस करता हुआ देखता है तो वो भी प्यारे से होठ बनाकर लिंटियान को किस करना स्टार्ट कर देता है। जिस कारण अब जो लिंटियान होता है वो वहाँ पर रंग बिरंगी उल्टी करना स्टार्ट कर देता है, और जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देकर बताता है कि यहाँ पर तुमने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2000 कोइन दिए जाते हैं। और इन सबसे अलग अब तुम समुराई लेवल के 5th लेवल पर आ चुके हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो मोटा होता है वो शर्माते हुए लिंटियान से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, और तुमने यहाँ पर इस यंग मास्टर की ब्यूटी को चुराने की हिम्मत कैसे की है। जो सुनकर जो लिंटियान होता है वो गुस्से में उस मोटे को गाली देने वाला होता है, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा उल्टी लग रही होती है कि वो उसे सही से गाली भी नहीं दे पाता। जिसके बाद अब जो मोरोंग होता है वो उस मोटे को समझाते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, ये लिंटियान है और इन्हीं ने ही आपको बचाया है, अगर ये सही टाइम पर नहीं आते तो जो रोबर थे वो आपको लूटने के बाद आपको यहाँ पर ख़त्म भी कर देते।
जो सुनते के साथ ही अब जो वो मोटा होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि अच्छा तो इसने यहाँ पर इस यंग मास्टर को बचाया है, उसके बाद इसकी मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन छोड़ो छोड़ो मैं इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, वैसे भी तुमने यहाँ पर मुझे बचाया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम कोई ह्यूमन भी हो, देखो तो खुद को मोटे कहीं के। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मोटा होता है वो शर्माते हुए लिंटियान से बोलता है कि आखिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, यहाँ पर मैंने तुम्हें अपनी ब्यूटी को इसीलिए लूटने दिया क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बचाया था, नहीं तो मैं तो किसी रैंडम इंसान से इस तरह से बातें भी नहीं करता। जो सुनकर जो लिंटियान होता है वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए उस मोटे को मिडल फिंगर दिखा के उससे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर जीत गए, मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसके बाद अब मोलिंग जो होता है वो उन दोनों की लड़ाई को शांत करते हुए उन दोनों से बोलता है कि देखो तुम दोनों ने अभी अभी एक दूसरे को किस किया है, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के एक स्टेप क्लोज आ चुके हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर दोस्त बन जाना चाहिए। जो सुनकर जो लिंटियान होता है वो मोलिंग को ही गाली देते हुए उससे बोलता है कि तुम चुप रहो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मोटा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर मोलिंग यहाँ पर सही कह रहे हैं, ब्रदर लिंटियान और ब्रदर मोलिंग आप दोनों मेरे साथ में हाउसिंग सिटी के अंदर क्यों नहीं चलते, वहाँ पर मैं आप दोनों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। जो सुनकर मोलिंग जो होता है वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि ब्रदर मुझे मुझे अभी थोड़ा कुछ काम है, तो इसीलिए मुझे इमरजेंसी में यहाँ से जाना है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगा तो मैं आपके साथ में पक्का खाना ज़रूर खाऊंगा। तभी जो लिंटियान होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ मैं भी अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, तो इसीलिए मुझे भी यहाँ से जाना है। जो सुनते के साथ ही वो जो मोटा होता है वो लिंटियान को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लिंटियान आपको शायद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो हांजिया टाउन है उसके अंदर एक ऑक्शन होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो लिंटियान को नोटिफिकेशन देते हुए उसे बताता है कि तुम्हें ऑक्शन के अंदर जाना होगा, और जब तक ऑक्शन खत्म नहीं हो जाता तुम्हें उसके अंदर रहना होगा, और नियम शर्तें पहले वाली ही है। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि कभी कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सिस्टम है इसके यहाँ पर कान भी है, क्योंकि ये जो भी बातें मेरे आसपास में होती है उसे एकदम सुन लेता है और उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर मिशन भी देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों ऑक्शन के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि मोटा जो होता है वो लिंटियान के बराबर में ही बैठकर खा रहा होता है, जिसे देखकर लिंटियान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस पिगी को क्या मेरे ही पास में बैठना था, मैंने इसे किस कर दिया, लेकिन अब इससे अलग मैं इसे कुछ भी नहीं करने वाला। और उसके इतना सोचते हैं हम देखते हैं कि जो ऑक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑक्शन के अंदर आने के लिए, और जो ऑक्शन है वो अब स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो पहला आइटम है वो एक मॉन्स्टर का कोर है जो कि एल्केमी का इंग्रेडिएंट्स है, तो इसीलिए इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 20,000 कॉपर कॉइन्स होने वाली है। जो सुनकर लिंफी जो होता है वो अब अपने मन में सोचता है कि इसकी कॉस्ट तो सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं इसे अपने सिस्टम के अंदर से लूँ तो ये मुझे केवल 200 कॉइन में ही मिल जाएगा। और लिंटियान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो मोटा होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान इस चीज़ को खरीदना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर एल्केमिस्ट की ज़रूरत होगी, और अगर एल्केमिस्ट की बात की जाए तो पूरे लुयोंग एम्पायर के अंदर भी बहुत ही कम एल्केमिस्ट होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे बैठा हुआ एक ओल्ड मैन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसके 20,000 कॉपर कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। और अब उस ओल्ड मैन को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो याव लाव है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो सर लियाओ लाव है वो भी इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर सर लियाओ लाव की बात की जाए तो पूरे लियोंग एम्पायर के अंदर ये सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने मन में सोचता है कि ये चाहे कितना भी बड़ा एल्केमिस्ट क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने सिस्टम के अंदर से जिस चाहे उस पिल को भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। और लिंटियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि तुम्हें इस एलिक्सर को बाय करना होगा, अगर नहीं करते तो यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंफी जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इसके अब 23,000 देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अवलाव को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इसकी 30,000 के लिए बैट लगाता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो मोटा होता है वो लिंफी से बोलता है कि ब्रदर लिंफी आप ये क्या कर रहे हो, आखिर आप इसके लिए बैट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप तो एल्केमिस्ट भी नहीं हो। जो सुनकर लिंफी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और इतना बोलकर लिंफी जो होता है वो उसकी बैट 40,000 कर देता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो यावलाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद लिंफी से बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो फिर तुम इस ओल्ड मैन के साथ में यहाँ पर कंप्लीट क्यों कर रहे हो। जो सुनते ही लिंफी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर रिच हूँ तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। और इससे अलग कि तुमसे ये बात किसने कही कि मैं यहाँ पर एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हूँ, और वो जो एलिक्सर है वो मुझे एल्केमी के लिए चाहिए। जो सुनते ही आवलाव जो होता है वो लिंफी से बोलता है कि ओके अगर लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हो तो चलो फिर हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कंप्लीट करें, और जो भी यहाँ पर हाई ग्रेड की पिल को बनाएगा वही इस इंग्रेडिएंट्स को यहाँ से ले जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि लिंफी को बताती है कि यहाँ पर तुम्हें इस यावलाव के साथ में कंप्लीट करना होगा।
जो सुनते ही अब जो लिन्फी होता है वो यावलाओ से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, और चूंकि तुम यहाँ पर ओल्ड मैन हो तो इसीलिए मैं रेस्पेक्ट के तौर पर पहले ही तुम्हें यहाँ पर एल्केमी करने का मौका देता हूँ, तो तुम जिस पिल को भी बनाना चाहो तुम यहाँ पर बना सकते हो। और इतना बोलकर लिन्फी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो सिस्टम के अंदर से एक्सचेंज कर लूँगा जो सी भी पिल मुझे यहाँ पर चाहिए होगी। और लिन्फी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि यावलाओ जो होता है वो वहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, और अब थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर अपनी पिल को बना लेता है। और उस पिल को बना लेने के बाद जो यावलाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी की पिल को बनाया है जितनी कि मैं कर सकता था, और मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट कर पाएगा, तो ये यहाँ पर हारने वाला है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लिन्फी जो होता है वो एक पिल को बाय कर लेता है, और उस पिल को बाय करने के बाद बाहर दिखाते हुए बोलता है कि ठीक है मेरी पिल भी तैयार है। और अब लिन्फी के हाथ में एकदम से पिल को देखते के साथ ही वे सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो हवा के अंदर ही पिल को बना दिया, आखिर ये किस तरह का एल्केमिस्ट है, इसकी एल्केमी के स्किल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये गॉड हो। और इसने जिस पिल को बनाया है उसकी अगर खुशबू या चमक की बात की जाए तो वो तो यावलाओ की पिल से कई गुना ज़्यादा लग रही है, आखिर ये बच्चा है कौन। और उसके इतना बोलते ही जो यावलाओ होता है वो भी आकर उस पिल को चेक करने लगता है, और वो उस पिल को चेक करते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही एडवांस लेवल की मेडिसिन है बच्चे, आखिर तुमने इस पिल को बनाया कैसे। और इतना बोलकर यावलाओ जो होता है वो ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हारा यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे मास्टर बन जाइए। आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। और यावलाओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो तुमने कंपटीशन किया था उसे तुम जीत चुके हो, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3000 कॉपर कॉइन दिए जाते हैं। और उसी के साथ में अब तुम समुराई लेवल के 6 लेवल पर पहुंच चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन्फी होता है वो यावलाओ से बोलता है कि यावलाओ तुम ये क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर अभी तुम्हें अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने अपनी मदर से ये प्रॉमिस किया था कि अगले 1 साल तक मैं किसी भी को भी अपना अप्रेंटिस नहीं बनाऊंगा, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हम देखते हैं कि लिन्फी की इस बात को सुनकर भी यावलाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लिन्फी से बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस साल अप्रेंटिस नहीं बना सकते तो मुझे अगले साल बना लेना, इतना मैं 1 साल तक आपके साथ में ट्रायल के तौर पर रह सकता हूँ। जो सुनकर लिन्फी घबराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं भाग जाऊँगा जो कि तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो। और लिन्फी के इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर की सिस्टम उसे बताता है कि आपने एलिक्सर को बाय कर लिया है, इसीलिए आपको 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3000 कोइन दिए जाते हैं। और उसके अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑक्शन वाला होता है वो ऑक्शन को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है ये इस ऑक्शन का लास्ट आइटम है जो कि एक 200 स्वॉर्ड होने वाली है, और ये जो स्वॉर्ड है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1000 कॉपर कॉइन होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि इस स्वॉर्ड को यहाँ पर तुम्हें खरीदना होगा, वो भी कम से कम 2000 कॉपर कॉइन में, और शर्तें पहले वाली ही है। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस 1000 रुपये रखी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम मुझे यहाँ पर 20,000 की खरीदने के लिए बोल रहा है, सच में यहाँ पर कोई मुझे बेवकूफ़ी बोलेगा। और इतना बोलकर लिंडियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हें यहाँ पर बैट को बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके 20,000 कॉपर कॉइन देता हूँ, इसीलिए इसे मेरे पास में ले आओ। और लिंटियान के इतना बोलते हैं अब जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि ठीक है यहाँ पर आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3000 कॉपर कॉइन दिए जाते हैं। और अब जो यावलाओ होता है वो लिंटियान के पास में आते हुए उससे पूछता है कि मास्टर लिंटियान क्या ये जो स्वॉर्ड है ये कोई गोल्ड लेवल का आर्टिफैक्ट है जो कि आपने इसे इतनी जल्दबाजी में ख़रीदा है। जोशन का लिंटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं ये बस एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड है, वो तो बस मेरे पास में पैसे ज़्यादा बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे ही खरीद लूँ, कम से कम ये रास्ते में काम तो आएगी। जोसन कर वो जो मोटा होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान क्यों ना आप मेरे साथ में मेरे हाउस पे चलो, वहाँ पर काफ़ी सारे स्वॉर्ड मास्टर है जो कि आपको सिखा देगी स्वॉर्ड को किस तरह से चलाते हैं। जोसन का जो लिंटियान होता है वो उसे बोलता है कि देखो देखो अभी मैं कुछ जल्दबाजी में हूँ और मुझे काफ़ी सारे काम भी निपटाने हैं, तो जब मैं अगली बार आऊँगा तब मुझे उनके पास में ज़रूर लेकर चलना, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे फॉलो मत करना। और इतना बोलकर जो लिंटियान होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर यावलाव जो होता है वो लिंटियान का पीछा करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर थोड़ा धीरे भागिए, क्योंकि मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ और मैं इतनी स्पीड के साथ में आपका पीछा नहीं कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि तुमने ऑक्शन के अंदर रहने का जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3000 कॉइन दिए जाते हैं, और इसी के साथ में अब तुम समुराई के 7th लेवल पर पहुँच चुके हो। जो सुनकर अब लिंटियान जो होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने उस ओल्ड मैन से अपना पीछा छुड़ा लिया, सच में वो जो ओल्ड मैन था वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जो यूनर है उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। और लिंटियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ठीक है जो तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है उसे सामने पत्थर पर तोड़ दो।
जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो स्वॉर्ड को पत्थर पे मारते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें इसे तुड़वाना ही था तो फिर तुमने मेरे 20,000 कॉपर कॉइन को इस तरह से बर्बाद क्यों करवाया। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम जो होता है वो उसे नोटिफिकेशन देते हुए बोलता है कि ठीक है, तुमने इस मिशन को कंप्लीट किया तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3,000 कॉपर कॉइन दिए जाते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर तुमने जो ब्रोकन हेवनली स्वॉर्ड थी उसे ऑप्टन कर लिया है, जो कि ह्यूमन लेवल की एक स्वॉर्ड है। और सिस्टम के इतना बोलते हैं हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुकी होती है और वो देखने में पहले से भी ज़्यादा बेहतर लग रही होती है, जिसे देखकर लिंटियान भी काफ़ी खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में अब तो ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड लग रही है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे शुरू में ही तोड़ देता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देते हुए उसको बताता है कि तुम्हें अब ली फैमिली के अंदर जाना होगा और तुम्हें आधे घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँचना है, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गिलेंडियान जो होता है वो ली फैमिली के पास में आ चुका होता है, जिसके बाद अब हम एक घर के अंदर से आवाज़ को सुनते हैं जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा ब्रदर है वो तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। जो सुनकर यूनर उसे गाली देते हुए बोलती है कि बास्टर्ड भाग जाओ यहाँ से। जो सुनते ही वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि अरे सिस्टर, आप ऐसे घबरा क्यों रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि जो लिंटियान था वो तुम्हें ऐसे ही छोड़कर भाग गया था, तो वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरी मेड बन जाओ। और उसकी तरह बोलते ही लिंटियान जो होता है वो दरवाजे में लात मारकर खोलते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को याद कर रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे ग्रैंडपा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अब लिंटियान को वहाँ पर देखते के साथ ही उस बंदे की भी हालत खराब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि लिंटियान लिंटियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब लिंटियान को वहाँ पर देखकर यूनर भी रोना स्टार्ट कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर लिंटियान, मुझे यकीन था कि आप यहाँ पर जरूर आओगे, इस बंदे ने यहाँ पर मुझे बुली करने की कोशिश की है, इसे छोड़ना मत। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो ली शुई के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यूनर को इस तरह से टच करने की, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो अपने टखने को उसके दोनों अंडों के बीच में मारता है, जिस कारण अब जो ली शुई होता है उसकी हालत ही खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद अब लिंटियान के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि लिंटियान को बताती है कि तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो लिन यूनर थी उसे बचा लिया है, इसीलिए तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3,000 कॉपर कॉइन दिए जाते हैं। और उसी के साथ में अब तुम समुराई लेवल के 8 लेवल पर आ चुके हो। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अब बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई असिस्टेंट यंग मास्टर के रूम के अंदर आ गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो ली टियान को एक और मैसेज देते हुए उसे बोलता है कि जो मिशन है वो अब चेंज हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर जो ली फैमिली है उसकी प्रोटेक्शन को तोड़ना होगा। और सिस्टम के इतना बोलते ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम ये ली टियान हो। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3-4 गार्ड आ चुके होते हैं, जो कि ली शुई की ऐसी हालत को देखकर उसके भाग तरफ भागते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो होना, जल्दी से यंग मास्टर को यहाँ से लेकर चलो, यंग मास्टर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो सीधे आकर ली शुई की गर्दन को पकड़ लेता है और वो ली शुई के सर को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि जो ली शुई है वो यहाँ पर मारा जाए तो जल्दी से जो ली फैंग है उसे यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टकला आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही जो लिंटियान होता है उसे गुस्से में बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली के हाउस के अंदर इस तरह से घुसने की। और उस गंजे को वहाँ पर देखकर लिटियान जो होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये जो बंदा है इसे यहाँ पर ली फैमिली की बैकबोन कहा जाता है, और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये समुराई लेवल के 8 लेवल की पीक पर है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर केयरलेस नहीं होना होगा। और लिंटियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो गंजा होता है वो हंसते हुए लिंटियान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर मचाया था बास्टर्ड, क्या तुम जानते भी हो कि तुम लिन फैमिली के अंदर हो और तुमने लिन फैमिली के अंदर आने के बाद भी जो हमारा यंग मास्टर था उसकी यहाँ पर इस तरह से इंजर्ड किया, इसीलिए अब तुम्हें हर हाल में यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दिया तो हमारी ली फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की, दफा हो जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि लिंटियान के उस पंच के कारण वो जो गंजा होता है वो सीधे जाकर दीवार से टकराता है और लिंटियान की पावर को देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिंटियान होता है वो उसके ऊपर क्लाउड पाम अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और लिंटियान के उसी अटैक के साथ में हम देखते हैं कि वो जो गंजा होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसी के साथ में हम देखते हैं कि अब जो सिस्टम होता है वो लिंटियान को नोटिफिकेशन देते हुए उसको बताता है कि यहाँ पर तुमने जो ली फैमिली थी उसकी बैकबोन को खत्म कर दिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 200 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं और उसी के साथ में तुम्हारी स्किल को भी अपग्रेड किया जाता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो गार्ड खड़े होते हैं वे भी भागने लगते हैं, जो देखकर लिंटियान उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते होगे तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाए तो जल्दी से ली फैंग को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। और लिंटियान के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ली फैंग जो होता है वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ में आ चुका होता है। अब जो लिंटियान होता है वो उसके ऊपर उस गंजे को फेंकते हुए बोलता है कि लो ये तुम्हारे लिए है।
और उसके ऐसा करते ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि यहाँ पर तुम ले फेंग को बाहर ले आए हो, तो इसीलिए तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3000 कोइन दिए जाते हैं, और उसी के साथ में तुम समुराई लेवल के 9th लेवल पर आ चुके हो। और सिस्टम के इतना बोलते ही जो ली फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे हाथों से एक कीड़ा बच जाएगा, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर खुद ही आ चुके हो तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ली फैंग होता है वो गुस्से में लिन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।